प्रसाद, इस वक्त बड़ी खबरों को लेकर इस वक्त हम हाजिर हैं। सचिन पायलट ने एक बार फिर से बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं और आज खबर ऐसी है कि उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और मैं खबर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक बार फिर से पंजाब और दिल्ली में जंग छिड़ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बताएंगे आपको कोरोना का कौन सा नया इलाज आने वाला है, इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि और आज बात करेंगे पंजाब की सियासी समीकरण की, जहां 25 साल के बाद अकाली दल और बसपा एक साथ दिखाई देंगे। तो इन तमाम बड़ी खबरों पे हम विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले राजस्थान में सियासी हलचल जो तेज है उस पे हम फोकस करते हैं। सचिन पायलट की मुलाकात आज हो सकती है प्रियंका गांधी से और एक बार फिर से चर्चा इन बातों की होगी कि जिन शर्तों के साथ बीते कुछ महीने पहले सचिन पायलट को मनाया गया था, आखिर उन शर्तों को पहल में क्यों नहीं लाया जा रहा है। ये तमाम बातें को लेकर चर्चा होनी है। आज पायलट और प्रियंका की मुलाकात संभव है क्योंकि जब से जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थामा है तब से सबकी निगाहें इस ओर है कि शायद सचिन भी कोई अगला स्टेप इस तरीके का ना उठा ले। कांग्रेस पार्टी बखूबी समझती है कि सचिन पायलट अगर राजस्थान में नहीं रहते हैं तो क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कला के बाद हुआ था कहीं वही राजस्थान में ना हो जाए। एक रिपोर्ट आप देखिए पहले। राजस्थान का संकट, दिल्ली में दस्तक, प्रियंका से मिल सकते हैं सचिन पायलट। आलाकमान के दर पर गहलोत वर्सेस पायलट। राजस्थान कांग्रेस का सियासी घमासान अब दिल्ली दरबार में पहुंच गया है। प्रियंका गांधी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मोर्चा संभाल लिया है और इसी कड़ी में सचिन पायलट से मुलाकात कर सकती हैं। सचिन पायलट अभी दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं कल आनन फानन में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दिल्ली पहुंचने से यह मामला और गर्मा गया है। दरअसल सचिन पायलट खेमा मौजूदा सीएम अशोक गहलोत पर फोन टैपिंग का आरोप लगा रहा है। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने दावा किया कि सूबे के कई विधायकों का फोन टैप किया जा रहा है। मेरी जासूसी हो रही है, नहीं हो रही है, कई लोग कहते जरूर हैं। कई विधायकों से बात हुई कि भाई जासूसी हो रही है, हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, ये बात कहते हैं जबान में, लेकिन उनको कहना चाहिए। पायलट समर्थक विधायक आलाकमान से 11 महीने पहले किया हुआ वायदा भी याद दिला रहे हैं और उसे पूरा करने की मांग कर रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। तो वो जो लोग हैं, वो कहीं बात ये इशू नहीं है कि मंत्री बनना है हमारे लोगों को या कोई 2-4 राजनीतिक नियुक्तियां लेनी है। बात है हजारों कार्यकर्ताओं की कि जिन्होंने खून में साहब आकर जो लोग सरकार लाए हैं उनको कब महत्व मिलेगा। 2.5 साल निकलने के बाद भी अभी तक उनको महत्व नहीं मिला, उनको राजनीतिक नियुक्तियां नहीं मिली, तो उनकी लड़ाई है। कांग्रेस में कलह पर अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का दावा है कि राजस्थान की गहलोत सरकार की नाव बीच मझधार में है और उसे डूबने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सरकार को अपनों पर ही भरोसा नहीं, जिससे नुकसान केवल सूबे की जनता का हो रहा है। किसी प्रकार का कोई नाव को खिवैया कोई भी नहीं है जो आगे पार करके ले जाए। राजस्थान चुनाव की तरफ जा रहा है। हम कहते थे कि कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता को बचाने के लिए विपक्ष के नेताओं के फोनों को टेप कर रही है, उनके ऊपर नजर रखने का काम कर रही है। अब कांग्रेस के विधायक स्वयं ने इस बात को कहा है कि हमारे फोन टेप किए जा रहे हैं। दिल्ली तक पहुंचा राजस्थान का दंगल अब गांधी परिवार की चौखट पर है। सिंधिया और जितिन के रूप में 2 बड़े झटके खा चुकी कांग्रेस अब सचिन पायलट को बचाने की पूरी जद्दोजहद में लगी है, लेकिन पायलट भी अब आर पार के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए मैं सीधे रुक करूंगी हमारे सहयोगियों का। अखिलेश राय हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अमरदीप जयपुर से जुड़ रहे हैं। मैं सीधा अमरदीप का रुक करूंगी। अमरदीप, पंजाब में अभी सिचुएशन कंट्रोल भी नहीं हुई थी कि सुर राजस्थान से आ गए हैं बगावत के। इस बीच अशोक गहलोत पर तो फोन टैपिंग का आरोप लग गया। आलाकमान स्थिति कहां संभालेंगे? देखिए साजिया, इसमें पिछले 10 महीने की अगर बात करें तो पिछले 10 महीने से लेकर के अब तक की स्थिति जो है वो राजस्थान की कांग्रेस में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि बीच में जो चीजें थी वो प्रियंका गांधी के लेवल पे ठीक जरूर हुई थी, माकूल जरूर हुई थी, लेकिन वापस से जो कमिटमेंट्स थे जब वो पूरे नहीं हुए तो उसके बाद ये बगावती सुर जो है वो इख्तियार करते हुए पायलट समर्थक जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वेद प्रकाश सोलंकी हो, दीपेंद्र सिंह शेखावत हो, रमेश मीणा हो, ये तमाम लोग जो है किसी ने चुप्पी साध रखी है, कोई खुल के बोल रहा है। लेकिन
दिल और दिमाग में जो दर्द है वो सिर्फ एक चीज का है कि पंजाब को सुन लिया जाता है, हमें टाइम नहीं दिया जाता, कमेटी हमारा कुछ काम कर नहीं रही, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, 2.5 साल से ज्यादा का वक्त निकल गया। जो ग्राउंड लेवल पे वादे किए गए थे उन वादों को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, किस तरीके से कमिटमेंट पूरे किया जाए। सचिन पायलट के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं परेशानी उनके जहन में इस बात को लेकर के भी है, क्योंकि जब वो पीसीसी चीफ थे, जब संघर्ष कर रहे थे राजस्थान में सत्ता लाने के लिए, तो बहुत सारे कमिटमेंट, बहुत सारे वादा राजस्थान की जनता से किए थे, लेकिन सामाजिक वादे, सरकार बनाने के लिए किए गए वादे सचिन पायलट के लेवल पर पूरे नहीं हुए, जिसको लेकर के अब अंदर खाने राजनीति गरमाई हुई है। सचिन पायलट फिलहाल दिल्ली में है, मुलाकात आज हो सकती है। बिल्कुल अमरदीप, देखिए सियासत गरमाई हुई है, इसी बीच दिल्ली का हमें यहाँ पर रुक करना होगा। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, उस दिन जब प्रदर्शन कर रहे थे सचिन पायलट, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी में शामिल नहीं होने वाले हैं, केंद्र पर निशाना साध रहे थे, लेकिन आज जो बैठकें होने जा रही हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कब होगी, किस किस से आज मुलाकात हो सकती है सचिन पायलट की? देखिए, अभी आधिकारिक रूप से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है किसके साथ बैठक होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि दिल्ली में जब से सचिन पायलट के आने का आज दूसरा दिन है, यहाँ पे राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ प्रभारी जो अजय माकन है वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। बात प्रियंका गांधी की हो रही है, वो भी लगातार दिल्ली में ही रहती हैं। आला कमान दिल्ली में भी लगातार इस मामले पर ये सूत्र बता रहे हैं कि लगातार विचार कर रहा है। सचिन पायलट खुद दिल्ली में है। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है, ये बात जो चल रही है कि ये अभी अंदर खाने बातचीत चल रही है, किसी से मुलाकात करनी है, किससे मुलाकात करनी है, कौन कौन किससे मुलाकात करेगा, इसको लेकर के अभी कोई बातें सामने नहीं आई है। हम आपको दिखाते हैं कि ये 5 कैनिंग लेन है, ये सचिन पायलट का बंगला है। सचिन पायलट अभी अपने घर में ही है और अभी कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि इस जो ये डैमेज है हो रहा है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से पिछले साल मामला अदालत तक पहुंच गया था, टूट फूट पार्टी में होने की सीधे सीधे बात सामने आ गई थी और उसको किसी तरह डैमेज कंट्रोल किया गया, बड़े बड़े वादे के साथ किया गया, उसको रोका गया और वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। नाराजगी अभी सचिन पायलट की यही है। अब देखना है कि जितिन प्रसाद के जाने के बाद पार्टी को यह लगता है कि अगर सचिन पायलट भी उस रास्ते पर चले तो इस डैमेज को कंट्रोल करना कई सालों तक। और अखिलेश, बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी कब तक अपने युवा नेताओं को इसी तरीके से नाराज करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर